अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अमीन नज़ीर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको टाइटल में नज़र आ गया, अगर आप पाकिस्तान से यूके एज अ मिडवाइफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जैसे इसके अंदर किसी ने टाइटल लिखा कि डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, तो हर कोई इस बारे में देखना शुरू हो जाता है कि यार मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले ये चीज़ समझाने की, और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं और ये वीज़ा आपके लिए है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई जो मिडवाइफ है वो क्या होती है या क्या होता है। तो मिडवाइफ एक ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कहते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने, मैं कोशिश करूंगा रीड आउट करता जाऊं और आपके लिए बोलता जाऊं। जो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल करती है। यूके में मिडवाइफ्स की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक रिस्पेक्टेबल, डेफिनेटली हाई पेइंग जो करियर है उसके लिए, औरतों के लिए स्पेसिफिकली है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि एजुकेशन क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा या बीएससी इन नर्सिंग या मिडवाइफरी हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हो, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल हैं यूके में मिडवाइफ के वीजा पे आने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये चीजें आपके पास है। स्टेप नंबर 3 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज का। आज मैं देख रहा था कहीं पे लिखा हुआ था कि विदाउट आइल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूके में काम करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना जरूरी है, एक्सेप्ट सिर्फ इस केस के लिए कि आप सिर्फ इंग्लिश का कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी होती है, या फिर अगर डिपेंडेंट वीजे पे हैं तब। अदरवाइज अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा। अब इसकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, इसमें 7 होना चाहिए, राइटिंग में 6.5 होना चाहिए। ऑप्शन 2 है आपके पास ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। अब हर मॉड्यूल में ग्रेड बी हो, राइटिंग में कभी कभी वो कहा जाता है कि C+ भी एक्सेप्ट होता है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बी होना चाहिए। अब OET जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, ये स्पेसिफिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर से रिलेटेड इंग्लिश होती है। स्टेप नंबर 4 NMC रजिस्ट्रेशन, बड़े मुश्किल नाम है भाई, NCBT। अब नेक्स्ट स्टेप है यूके में नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो पास करना होगा। ये थ्योरेटिकल टेस्ट है। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए लाइक डिग्री, ID, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी सबमिट करने होंगे। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूके बुलाया जाता है ताकि आप OSCE टेस्ट के अंदर अपेयर हो सके। अब OSCE का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो यूके में कंडक्ट होता है। आपको रियल हॉस्पिटल लाइक एनवायरनमेंट में डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि पेशेंट से बात करना, इंजेक्शन देना, डिलीवरी केयर, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। तो ये पास करने के बाद फिर जाके आप NMC रजिस्टर्ड मिडवाइफ बन जाती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूके में आपको NHS ट्रस्ट हायर करते हैं, जैसे फैमिली हेल्थ NHS फाउंडेशन ट्रस्ट है। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉस्ट लेटर मिल जाता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जो वीजा के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, जो आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला, कॉस्ट लेटर मिला। आपके डिपेंडेंट, चाहे आपके बच्चे और आपके हस्बैंड, वो आपके साथ डेफिनेटली ट्रेवल कर सकते हैं। और मजीद इसमें जब आपको हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर्स पे या वेबसाइट के ऊपर आप कांटेक्ट करके आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई सैलरी क्या होगी। तो बैंड 5 की जो सैलरी है वो आपको मिलती है जब आप OSCE पास कर जाते हैं, जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो पास कर जाते हैं, तो आपको जो मिलती है एज ए बैंड 5 मिडवाइफ इन द NHS
और इसकी जो सैलरी 2025 में बैंड 5 वो इक्विवेलेंट है 28,407 पाउंड। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के साथ ये चली जाती है 34,581 पर ईयर। अब यानी मंथली आपको जो अप्रोक्सीमेट मिलता है 2300 से 2800 पाउंड आपको क्रेडिट होता है। साथ में ओवर टाइम पेंशन या पेड हॉलीडेज भी मिलती हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैंने हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। और जहां से आपको लगता है पॉइंट समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा बैक पे जाएं, स्लो स्पीड पे सुने और देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई करें, और आइल्स देना ही पड़ेगा, इसके बगैर नहीं गुजारा है। तो प्लीज़ जब भी किसी इंफॉर्मेशन किसी वीज़ा के लिए फाइल करते हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास रिलायबल होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और लीगल एडवाइस के लिए, हेल्प के लिए, कंसल्टेंसी के लिए डिस्क्रिप्शन पे गिवन डिटेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।